जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है ISPCS घटना चक्र प्रीवियस ईयर का जो है बायोलॉजी का सीरीज चौथा होगा। इसके पहले हम कंप्लीट 3 सीरीज करवा चुके हैं। आज चौथा सीरीज में जो है मानव शरीर एवं मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत एक टॉपिक है कंकाल व मांसपेशी। कंकाल व मांसपेशी अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो है इसका हम पहले इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। उसके बाद इस पे जितना भी आज तक क्वेश्चन पूछा गया है ISPCS में, सारे क्वेश्चन का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहला पॉइंट वाइज चलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कहता है कि कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकियों को एक आकृति प्रदान करती है। देखिए, कंकाल जो होता है, कंकाल और वो मांसपेशी, कंकाल का मतलब हड्डी होता है, मांसपेशी का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं, मांस जो होता है। कहते हैं कि कंकाल और मांसपेशी जो है वह क्या करता है, मानव सहित जितने भी कशेरुकी प्राणी है सबका क्या करता है, आकार प्रदान करता है, यानी आकृति बनाता है, ढांचा बनाता है, ठीक है। शरीर को सहारा प्रदान भी करता है, दृढ़ता व गति प्रदान करने में भी सहायक होती है। देखिए क्या करता है कि शरीर को सहारा भी करता है और दृढ़ता यानी कि थोड़ा सा कठोर भी करता है और गति भी प्रदान करता है कंकाल व मांसपेशी द्वारा ही। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि मानव कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भाग में बटा होता है। मानव कंकाल कितने भाग में बटा होता है? 2 भाग में। पता बाह्य कंकाल और दूसरा होता है अंतः कंकाल, ठीक है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। देखिए बाह्य कंकाल में क्या क्या आते हैं? बाल आते हैं, रोम आते हैं, नाखून आते हैं, आदि आते हैं। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर आता है। अंतः कंकाल में क्या आता है? शरीर के जो भीतर अस्थि पंजर होती है उसी को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। अंतः कंकाल मुख्यतः 2 भाग में बटा होता है। देखिए अब अंतः कंकाल भी 2 भाग में बटा होता है। तो पहले तो कहता था कि मानव कंकाल 2 भाग में बटा होता है। कौन कौन? एक बाह्य कंकाल और एक अंतः कंकाल। और बाह्य कंकाल जो है जैसे बाल हो गया, रोम हो गया, नाखून हो गया, फिर उसमें क्या हो गया कि अंतः कंकाल शरीर के भीतरी का जो अस्थि पंजर होता है उसी को क्या कहते हैं? अंतः कंकाल कहते हैं। और अंतः कंकाल जो है मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल। अक्षीय कंकाल एवं उपांगीय कंकाल, ठीक है। वयस्क मानव में देखिए, वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। इसको ध्यान में रखेंगे कि वयस्क मानव में जो है 206 हड्डी पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। क्या करती है? 206। पूछेगा वयस्क मानव में कितने हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। देखिए आगे पॉइंट है, कहता है कि कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है, ठीक है। कंकाल के एक्सियल तथा उपांगीय एपेंडिकुलर भागों में क्या होता है? अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 क्या होता है? अक्षीय भाग में 80 और उपांगीय भाग में 126 अस्थियां होती है। देखिए एक्सियल और एपेंडिकुलर ये जो है जैसे अक्षीय में होता है, अक्षीय भाग में कितनी हड्डी होती है? 80 हड्डी होती है। और उपांगीय भाग में कितनी हड्डी होती है? उसमें 126 हड्डियां होती है। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है अस्टिपीज होती है। क्या होती है? अस्टिपीज, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो अस्टिपीज होती है। कभी कभी ये भी पूछता है कि सबसे छोटी हड्डी जो मानव की होती है वह कहाँ पाई जाती है? तो वह कान में पाई जाती है, ठीक है। और पोएगा सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है जो कि जंग में पाई जाती है। तो सबसे बड़ी हड्डी और सबसे छोटी हड्डी समझ गए कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज जो है वो कान में पाया जाता है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर ये जो है जंग में पाई जाती है। आगे चलते हैं। कहते हैं कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या 29 है। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? 29 है।
और हाइलॉइड सहित, यानी ये जो कंठ का एक हड्डी होता है हाइलॉइड, ये सहित जो है कितने हड्डी होती है, 29 हड्डी होती है। अगर हाइलॉइड को छोड़ देते हैं तो 28 होती है। इसमें 8 जो है मस्तिष्क के चारों ओर मस्तिष्क खोल यानी ब्रेन केस अर्थात कपाल बनाती है। पूछेगा कि मस्तिष्क में सिर्फ कितनी हड्डी होती है, तो 8 हड्डी होती है। ठीक है, शेष हड्डियां में से 14 हड्डी चेहरे का कंकाल बनाती है। बोलेगा फेस में कितनी हड्डियां होती है, तो 14, मस्तिष्क में 8 और मस्तिष्क में 8, और अगर मनुष्य की खोपड़ी यानी कि टोटल अगर बात करें खोपड़ी यानी कंठ से ऊपर, तो वो जो है कितना होता है, 29 हड्डी होता है। और एक कंठ में हाइलॉइड हड्डी जो है उसको भी शामिल करके टोटल 29 हड्डी होती है। मस्तिष्क में 8 और चेहरे यानी चेहरे का जो कंकाल बनाती है, चेहरे में कितना हड्डी होती है, 14 हड्डी होती है। शेष 6 कर्णों में यानी कानों में अस्थियां होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है, 6 हड्डियां होती है। और हाइलॉइड नामक एक अस्थि मैडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। यही हाइलॉइड जो कि गर्दन के पास जीभ के नीचे रहता है, उसको हाइलॉइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए कितना हो गया, तो 8 14 प्लस कितना 8, तो 14 6 20, 20 8 कितना 28 प्लस एक हाइलॉइड, तो टोटल 29 हुआ कि नहीं। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य कशेरुक दंड, यह रीढ़ की हड्डी 26, शिशुओं में 33। देखिए मनुष्य कशेरुक दंड में यानी कि रीढ़ की हड्डी 26 और शिशुओं में जो है कितना होती है, 33 होती है। छोटी छोटी हड्डियां की बनी होती है, जिन्हें कशेरुकाएं वर्टेब्रल कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है। गर्दन का पहला कशेरुक जो है एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रखता है। क्या करता है, गर्दन को साधे रखता है। तो गर्दन का पहला कशेरुक हड्डी को क्या कहते हैं, क्या एटलस कशेरुक कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कशेरुक कहते हैं, जो कि गर्दन को सीधा साधे रखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियां की कुल संख्या कितना होती है, 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 को होती है। बोलेगा मनुष्य के शरीर में पसलियां जिसको रिब्स कहते हैं, पसलियां की कुल संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपस्थित अस्टेर्नम आगे चलते हैं। अस्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं यानी कि वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित रहती है। आगे पॉइंट है, कहता कि सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा यानी केस बनाती है, जिसमें फेफड़ा, हृदय व अन्य अंतरंग स्थित होते हैं। मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिका का बना होता है। कितना, 200 प्रकार के खरबों कोशिका का बना होता है, तथा इन सब के सम्मिलित कार्य की फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। चलिए आगे पॉइंट कुछ खास नहीं है इसमें, आगे पॉइंट चलते हैं। कहता है कि हमारे शरीर में अधिकतम जल भार से बना होता है। बोलेगा कि हमारे शरीर में अधिकतम भाग में क्या है, तो अधिकतम भाग क्या है, जल है, जो कि इसकी मात्रा शरीर में कितना है, 60 से 70% होता है। शरीर में सबसे ज़्यादा जल की मात्रा होती है, जो कि 60 से 70% जल होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र और स्वेद आदि आधारभूत तरल जल ही होता है। क्या होता है, तरल जल ही होता है। नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में जो है कितने तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए मनुष्य के शरीर में कितने तत्व पाए जाते हैं, 6 तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। टोटल 6 हुआ कि नहीं।
ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस। अब देखिए इसका कितना कितना परसेंट भाग शरीर में पाया जाता है वो भी हम लोग देखते हैं। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन है। 65% क्या है? ऑक्सीजन है। और 18.5% कार्बन है। कार्बन क्या है? 18.5%। 9.5% हाइड्रोजन, 3.2% नाइट्रोजन, 1.5% कैल्शियम तथा 1% जो है फास्फोरस होता है। फास्फोरस कितना होता है? 1% होता है। मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है वो कौन सा है? कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, कहता है कि शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य से किया जाता है। इसी शल्य से किया जाता है। यानी कि अगला पॉइंट चलते हैं, कहते हैं लिगामेंट यह संयोजी ऊतक है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ती है। बोलेगा कि हड्डी को एक हड्डी से दूसरे हड्डी को जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? कि लिगामेंट कहते हैं। कांड्रा मांसपेशी, देखिए कांड्रा जो है यानी कि टेंडन, ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। कांड्रा जो है मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। नाखून क्या होता है? बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। देखिए अगर पूछे कि हड्डी को हड्डी से कौन सा चीज जोड़ता है, तो लिगामेंट जो है हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। और हड्डी को मांस से या मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक को क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं, जिसको टेंडन हिंदी में बोल सकते हैं, टेंडन। ठीक है, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो अल्फा किरेटिन से के बने होते हैं। क्या होता है? कहेगा कि नाखून किससे बना होता है? तो अल्फा किरेटिन से बना होता है। ये मृत कोशिका के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है, यही कारण है इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। चूँकि यह इसमें रक्त का संचरण नहीं होता है, इसी कारण जब इसको हम काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट कहता है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। इनकी कमी से क्या होती है? अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती है। किसकी कमी से? कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है। बोलेगा ये अस्थि एवं दंत निर्माण में मजबूती के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता है? तो कैल्शियम का है, फास्फोरस का है और फ्लोरीन का है। अगर इन तीनों चीज़ की कमी हो जाएगा तो अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। 20 दांत कितने बार? 20 दांत जो है कितने बार विकसित होते हैं? 2 बार विकसित होते हैं। आगे पॉइंट चलिए, कहता है कि मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी ये द्विदंती होते हैं। कहता है कि मानव सहित अधिकांश जो वयस्क स्तनी जो होता है, स्तनी जानवर जो होता है, तो वो क्या होता है? द्विदंती होता है, यानी कि वो उसको 2 बार दांत आता है। चवर्ण दांत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होता है। चवर्ण दांत के अलावा जो है अन्य दांत जो है कितने बार विकसित होती है? 2 बार होती है। और इस प्रकार से 12 अस्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय मोनोफाइडोडंट होते हैं। देखिए इन्हें कह रहा है कि इस प्रकार मानव में चवर्ण दंत जो एक दंतीय होता है, जिसका विकास दोबारा नहीं होता है,
वह कितने दांत होता है? 12 दांत होता है। और 20 दांत जो होता है वो 2 बार विकसित होता है, 2 बार विकसित होता है। चलिए आगे चलते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। मनुष्य सहित स्तनी में आदर्श रूप से कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत जिसको इंसिजर कहते हैं, रदनक जिसको कैनाइन कहते हैं, प्रचवर्क या अग्रचवर्णक जिसको प्रीमोलर कहते हैं, और चवर्णक जिसको मोलर कहते हैं। मनुष्य का दंत सूत्र, इसको देखिए, दंत सूत्र को याद रखिएगा, दंत सूत्र को याद रखेंगे आप। ये दंत सूत्र हुआ आपका I2/2, C1/1, PM2/2, M3/3, और टोटल कितना होगा? 8/8। तो 8 दूनी 16 गुना 2 यानी कि 32। टोटल कितना होता है? 32 होता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है वह दंत वल्क होता है। पूछेगा, हमेशा क्वेश्चन पूछता है ये वाला कि मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो होता है वह कौन सा होता है? एनामेल होता है, जिसको दंत वल्क कहते हैं। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफ़ेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में, किसी भारी वस्तु को उठाने के क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत होती है। अगर पूछेगा कौन सा मांसपेशी सबसे मजबूत होता है, तो जबड़े की मांसपेशी जो है किसी चीज़ को उठाने में वो सबसे मजबूत होती है। और जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाए जाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि स्टर्नम, क्लेविकल, पैटेला तथा स्केपुला क्रमशः उपोस्थि, जत्रुक या हंसुली जिसको कॉलर बोन, और जानुक फलक तथा स्कंद फलक जिसको शोल्डर ब्लेड कहते हैं, ब्लेड से संबंधित अस्थियां है। ठीक है, यानी कि स्टर्नम किससे संबंधित है? उपोस्थि से, क्लेविकल जत्रुक या हंसुली से, पैटेला जो है जानुफलक से, और स्केपुला जो है, स्केपुला किससे संबंधित है? तो स्केपुला जो है स्कंद फलक से संबंधित है। चलिए आगे हम देखिए क्वेश्चन देखेंगे। जो भी ये पूरा देख ये सुन रहे थे, अब देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूरा कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ इसका हम डिस्क्रिप्शन में जो इसका जो है डिटेल दिया हो उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है किससे? अधिकतम भार किससे होता है? जल से होता है। 60 से 70% जल होता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। देखिए कहता है कि हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, जिसमें इसकी मात्रा जो है कितना है? 60 से 70% पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% जल होता है। बच्चे में क्या होता है? 75% जल होता है। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 से 65, जबकि वयस्क स्त्री में उसके शरीर का लगभग 55 से 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का उत्तम विलायक यानी सोलवेंट होता है जो जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव्य, उत्तक द्रव्य, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि आधारभूत तरल जल ही होता है। क्या होता है? वो भी जल ही होता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है एक वयस्क मानव शरीर में जल की प्रतिशत कितनी होती है? तो 65% होती है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। ये सबको देखिए देखते ही मार देंगे। अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं। कहता है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होती है। ऑक्सीजन लगभग कितना? 65% होता है। चलिए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है डिटेल में। मानव शरीर में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है, जो कि 65% पाया जाता है। जिसके बाद क्रमशः कार्बन 18.5%, 18.5%, हाइड्रोजन जो है 9.5%,
नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम जो है 1.5% एवं फॉस्फोरस 1% होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है जो 65% होता है, और जिसके बाद जो है कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2% और कैल्शियम 1.5%, फॉस्फोरस 1% होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है, जो कि 65% पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो ऑक्सीजन है 65%, और उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद कैल्शियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोहा है, सोडियम है और कैल्शियम है, तो यहाँ पे कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कितना होता है? 1.5% होता है। और इसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन जो है होता है, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वयस्क मनुष्य में होते हैं, वयस्क मानव में होते हैं 206 अस्थियां होती है। कितने होती है? 206 अस्थियां होती है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे देखिए, इसका कुछ व्याख्या दिया हुआ है। वयस्क मानव में 206 अस्थियां पाई जाती है जो कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में माध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहता है कि अस्थियों में माध्यम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, तथा इसमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिकता होना होता है। यानी कहेगा कि हड्डी जो है वो कठोरता क्यों होती है? क्योंकि उसमें अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा अधिक होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि मानव शरीर में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206 है। कितना है? 206 है। चलिए आगे पॉइंट चलते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे देखिए कुछ व्याख्या उसको भी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 2020 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 20 वर्ष की आयु में, यानी कि वयस्क हो जाएगा, तो वयस्क मनुष्य की आयु हड्डी की संख्या कितना होती है? 206 होती है। तो कोई में ऑप्शन में है क्या? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, इस पर व्याख्या कुछ है, उसको देख लेते हैं। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है जो अक्षीय तथा उपांगीय कंकाल में बटी होती है, और अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक करती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा में भी प्रदान करती है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो अस्टिपीज जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कि कर्ण में होती है, कान में होती है। और बोलिएगा मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? तो फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। चलिए देखते हैं इसके व्याख्या क्या दिया हुआ है। कहता है कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी अस्टिपीज होती है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। क्या होती है? फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है। ये इसका मतलब कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी, लघुत्तम मतलब क्या? सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कान का होता है, कान का होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? मनुष्य की खोपड़ी में अगर हम हाइवाइड की बात करें तो टोटल 29 होता है। अगर हाइवाइड यानी कि कंठ के पास जो हड्डी रहता है उसको छोड़ के बात करें तो 28 होता है। तो इसमें 29 ऑप्शन में ही मार देंगे हम 28। ठीक है, देखिए इसमें देखिए आगे देखिए इसका व्याख्या है। कहते हैं मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिसमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष 14 हड्डी जो है हमारे शरीर के चेहरे यानी कंकाल, चेहरे यानी फेस में कितने होती है? 14 हड्डी होती है। मस्तिष्क में 8 हड्डी होती है, और 6 मध्य कर्ण यानी कानों में जो है 6 हड्डियां होती है, जो कि सुनने में सहायक होती है। हाइवाइड नामक एक अस्थि मैडियल एवं कंठ के बीच, मैडिबल एवं कंठ के बीच जीवा के नीचे स्थित होती है। तो इसको अगर छोड़ते हैं हम तो टोटल कितना
टोटल हो जाएगा कितना 14, 26, 8 कितना 28 हो जाएगा। अब प्लस इसको जोड़ते 1 तब 29 होता है, लेकिन इसको प्रायः छोड़ दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। कहता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में अगर पसलियां की जोड़ी की बात करें तो 12 जोड़ी होती है, और संख्या की बात करें तो 24 होती है। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं व्याख्या। कहता है कि मनुष्य के शरीर में पसलियां यानी रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी होती है, अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उपोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संबंधित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती है। पसलियां जो है क्या होती है, वह कमान की तरह क्या होती है, झुकी हुई होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा केज बनाती है। क्या होती है, बेलनाकार पिंजरा बनाती है, जिसमें फेफड़े यानी कि लंग्स तथा हृदय में स्थित होती हैं, जिसमें जो है फेफड़े तथा हृदय भी स्थित होते हैं। कहता है कि उसी पिंजरा जो केज बनाती है पसलियां, उसी में जो है क्या होती है कि उसी केज में फेफड़ा भी होती है और हृदय भी होती है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां क्या होती है, वो ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां ठोस होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती है। जंघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है, जो शरीर की सबसे लंबी हड्डी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। देखिए सबसे लंबी भी वही है, और शरीर की सबसे भारी हड्डी पूछे तो वो भी फीमर के ही मारना है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है। जंघा में क्या होता है, टिबिया और फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलवा एवं पदांगुलियां होती है। जबकि पैर में 3 भाग होती है, गुल्फ, तलवा ये फिर पदांगुलियां ये 3 भाग जो है पैर में होती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिडी क्या है? शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिडी क्या है? तो ये जो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को ही क्या कहते हैं, ऑर्थोप्लास्टिडी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, चलिए इसकी व्याख्या दिया हुआ है। कहता है कि नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो अल्फा किरेटिन से बने होते हैं। इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि ये मृत कोशिका के द्रव निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। जिसमें क्या होता है, रक्त का संचरण नहीं होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम और फॉस्फेट की आवश्यकता होती है अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु। आगे क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसका कुछ व्याख्या इसको देख लेते हैं। कैल्शियम फॉस्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती है। इनकी कमी से क्या होती है, अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो देखिए कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन ये तो दांत एवं अस्थि के निर्माण के और मजबूती के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। जबकि आयोडीन का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा आयोडीन। नेक्स्ट देखिए इसकी व्याख्या। कहता है कैल्शियम, फॉस्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के निर्माण में उपयोगी होती है। जबकि क्या होती है, आयोडीन
जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के निर्माण में उपयोगी होती है। आयोडीन किसके लिए उपयोगी होती है? थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे कहता है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं और एक बार जो है जो आते हैं वो 12 दांत ही आते हैं, जो कि फिक्स रहता है, उसका एक ही बार आते हैं वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इस पे कुछ व्याख्या इसको देख लेते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार आते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जो स्तनी जानवर है वो जो प्रायः द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दांत के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार 12 अस्थायी चवर्ण एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृदंत जिसको इंसीजर कहते हैं, कृदंत इंसीजर, रदनक जिसको कैनाइन कहते हैं, प्रवर्तक या अग्रचवर्णक तथा चवर्णक मोलर कहलाता है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, कहता निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वल्क क्या है? दृढ़ भाग है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कहता है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग जो है वह क्या है? दंत वल्क है, जो दांत के शिखर यानी क्राउन पर अत्यधिक कठोर यानी सफ़ेद एवं चमकीला होते हैं। मुख्यतः कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इनमें चिंगारी निकलती है। क्या होता है? फौलाद से टकराने के बाद जो है इसमें क्या होती है? चिंगारी भी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? तो जबड़े की मांसपेशियां जो है सबसे मजबूत मांसपेशियां होती है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत समझी जाती है। क्या समझी जाती है? जबड़े की मांसपेशी जो है सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ कि जबड़े की मांसपेशी द्वारा जो है कितना वजन उठाया गया था? 975 पाउंड जो है वह 2 सेकंड तक उठाए रखने का गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कहा जाता है। देखिए लास्ट वाला जो हम थ्योरी बताए थे वो यही था। उपोस्थिक किससे संबंधित है? स्टेरनम से संबंधित है। जत्रुक किससे है? क्लेविकल से। और जानुफलक ये पैटेला से। और स्कंद फलक जो है ये स्केपुला से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, इसमें मिलान किया हुआ है। देखिए उपास्थि स्टेरनम, जत्रुक क्लेविकल और जानुफलक पैटेला और स्कंद फलक स्केपुला। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, वही वाला है, बस इसको क्या हिंदी में लिख दिया है। देखिए ब्रेस्ट बोन ये स्टर्नम से संबंधित है। कॉलर बोन क्लेविकल से। नी कैप पैटेला, शोल्डर ब्लेड ये जो है स्केपुला। यही आपका क्या है? आपका मिलान है। बाकी जो है आप लोग अब देखिए यहाँ जो है आपका ये पूरा जो है मानव शरीर का जो एक चैप्टर है आपका मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान का एक चैप्टर कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र ये पूरा कंप्लीट होता है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट क्लास में क्या लाएंगे? हम नेक्स्ट क्लास में पाचन तंत्र का डिस्कशन करेंगे। आप लोग तब तक के लिए चैनल पर बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।